नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की चौथी कहानी सुनाने वाली। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर पर ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोर ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोर लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ये नंद के लिए भी डोर लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उनकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उनकी सुंदरता और गहने कपड़े की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोर पे नहीं गई। वह बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाह उनकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोर पर पड़ी उसके गले पे पड़ी। सभी स्त्रियां डोर के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, नंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोर की चर्चा करने लगी। सब डोर की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोर के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोर को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोर के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ धन धान भी जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचा के घर से बाहर भागे। अब घर में अकेली नई बहू और उसका पति रह, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न, ना ही पहनने को वस्त्र बचे थे। इसलिए पति पत्नी गांव छोड़ के रोजगार खोजने चले गए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको, मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा। वह वहीं स्वयं एक कुएं में जाकर बैठ गई। उस कुएं में सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभी भी उस कुएं में पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी नंद ससुराल चली गई हैं, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना, देखभाल करना और हमारे घर से सीधा खाना लेके चली जाना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभी अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर में रहने आएगी और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है। आप कहो तो उसे हम रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलश मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजी और भतीजे को देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोर लेने का अवसर आया। सास के कहने पे सब बहुओं ने डोर ले लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोर लेना है? सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने नंद जी के लिए भी डोर लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की का डोर दिलवाना चाहती हो? यदि यह पूजा से पहले ही गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी नंद अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली भी गई तो वह वहां पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने दशा माता का डोर ले लिया।
9वें दिन तक दशा माता की कहानी और व्रत का पूजन किया और उसमें शामिल रही। 10वें दिन लड़की की माता और बहनों ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि अपनी नंद की साड़ी उसको दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने लगी। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा में प्रारंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा के पास बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी नंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ रहा है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों के पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्री एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गुथ सिर में है वैसी गुथ हमारी नंद में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी का तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की को कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसी माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोर लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोर को देखकर वह स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। कुछ स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोर को आग लगा दिया। उस डोर के साथ साथ हमारा घर भी जल के राख हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उनकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा, वह भाड़ भूजे के यहाँ भाड़ झोंक रहा है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं उनकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 ने भाइयां भाड़ भूजे के यहाँ अपने बहनोई को लेने आए। उन्होंने उसको स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहना दिए। कपड़े पहन के वह सुंदर साहूकार दिखने लगा। कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुख पर्वक कर रहे थे। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा माता पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोर ले रही थी। उसके पास एक ही डोर बचा हुआ था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोर में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो यह उसे दे देंगे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया। वह डोर उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, नंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मंगलित वस्तुएं लिए स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। नेदू दस्तूर हो गए। बाद में लड़की के आसन पर बैठा दिया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोर के लिए अशब्द कह रहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर में सब लोग बिछड़ गए। घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आपसे मैं कोई भी अब मेरे दशा माता के डोर के बारे में नहीं निंदा नहीं करेगा। भूल के भी जो भी हमसे भूल हुआ उसे जब मेरे व्रत हो सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे। मेरे दशा माता के डोर का निंदा करने की भूल न करें। जब मेरा व्रत हो जाए तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे। सब ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरों की पूजा की गई। सास सुहागन को न्योता दिया गया। उसका साग श्रृंगार कर आंचल भरा। इस पर दशा माता के पूजन समाप्त हुआ।
जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के 9 दिन फेरे, वैसे ही सब पे दया करे। हे दशा माता, जैसे आपने उसके ऊपर दया किया, ऐसे ही सबके ऊपर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।